हो गया। सदगुरुदेव की जय। परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सतपुत्र जी महाराज की जय तथा ने अगम बंदी छोड़ मुनेन्द्र जी महाराज की जय तथा पगने बंदी छोड़ में जी महाराज की जय तथा ने सतपुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर महाराज की जय। श्री अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा सनातन धर्म की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। श्री पलाखी धाम की जय। गौ वंश की जय। साहेब नमस्कार गुरु की जन साधु सर्वस्वी सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मल हुए तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल वंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशम जनम। सोहम सुधि समाप्तम सकल समाना निर्तलय। जो सुमरे सिद्ध होई गणनायक गणताना करो अनुग्रह सोई पारस पद परमान। आदि गणेश मनाओ गणनायक दे गण देवा शरण कमलो नाम आदर करो सेवा। शक्ति संगीतम हृदय दाता सोई अवगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जग जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मराय धाम समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे गौगल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे गौगल पारा कट है यम की फांसी। सत्साहे पुण्यात्माओं परमात्मा से प्रार्थना से गुप्तात्माओं को निष्काम भक्ति दें। आज लेट इस वजह से पुण्यात्माओं सिग्नल ही नहीं। परमात्मा दया करे जब इतनी देर बैठ के सुमरन हुआ है तब जा करके आया है। क्योंकि रिकॉर्डिंग में चले जाते तो फिर रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करना बहुत टाइम लगेगा और बिल्कुल रोका जा रहा है हमारे को बहुत ज्यादा आश्रम पे। क्योंकि जैसे जैसे परमात्मा पे दया करके आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे डटे हुए हैं, कंडीशन विपरीत है, तो उतनी ही परमात्मा की दया हो रही है। बहुत दया हो रही है, शब्द नहीं है। पर दबाव इतना डाला जा रहा है, इतना डाला जा रहा है सब साधकों पे और इधर एक एक इक्विपमेंट्स पे कि हम करने ना पाए। तो दया करे दाता
ये है ये सुमरन की शक्ति। यह सारी चीजें इंटरनेट बॉन्डिंग से लेकर के सब सारी चीजें पर बात यानी नहीं, पहले इंटरनेट बॉन्डिंग तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो ये है पुण्यात्माओं। आज दिन भर यानी इतना कि लंबे समय तक बिजली का जाना और वो सब लगातार यहाँ पे कुछ न कुछ, हर दिन की कहानी, हर दिन के संघर्ष। जो कि अमावस्या का पीरियड चल रहा, दिवाली सर पे है, तो सारी सिद्धियों का प्रयोग इसी समय हो रहा होता है। सारी पृथ्वी के तांत्रिक हठयोगी इस समय सिद्धियां हासिल करने में लगे रहते हैं। उनसे महाकाल जो करवाते वो यहाँ पे यूज होती है रोकने के लिए मिशन। तो जो राक्षस स्वभाव को धारण करे हुए हैं, शास्त्र मनमाना आचरण करते हैं, तो जीव को लगता है कि जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी मर्जी से और नॉर्मल है। नहीं, कुछ नॉर्मल नहीं। सारी उसका पृथ्वी के वातावरण पे फर्क पड़ता है। गीता जी में ही लिखा हुआ ये जो हट करते हैं, ये मुझे परेशान कृष्ट करने वाले, दुख देने वाले, कष्ट दे रहे हैं। तो गीता जी कुछ बोल रही, जीव कर कुछ रहा है, तो यही तो है यहाँ द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड टंग है ही नहीं। और जब सतभक्ति के लिए परमात्मा निमित्त बना रहे हैं तो कितना संघर्ष है। तो पुण्य आत्माओं, इसीलिए कहा गया भक्ति करे कोई शुरू। और सप्लाई ऐसी हो रही होती है, दास क्या बताए, बर्फ की तरह हाथ पैर ठंडे पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत है, यानी ओवर सप्लाई है। बाहर इतना हालात खराब है। कि कुछ करने ना पाए। चले पुण्य आत्माओं, आज ये तो थी आज की राम कहानी, हमारे डेली रूटीन। अब दबाव तो डे बाई डे जैसे दिवाली के करीब जा रहे हैं और बढ़ाया जा रहा है, बहुत ज्यादा। साधकों पे, सब पे। पर हर दिन सिस्टम चल जा रहा है, इसी को दया है। इसीलिए कहता था असीम, असीम मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीम कितना परमात्मा कह रहे हैं। यानी सारी कंडीशन आश्रम के विपरीत, और उसके बाद भी परमात्मा रहम कर रहे हैं। हर दिन सिस्टम चल जाए, दया इसी को तो कहते हैं। दया बड़ी है, दबाव दबाव कम पड़ जाता, दया ज्यादा हो जाती। तो आज तक सब वाणी पढ़ रहे थे, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोए, पर यहाँ परमात्मा चरितार्थ करवा रहे हैं कि क्यों शूरमा कहा परमात्मा। सारा थ्योरी प्रैक्टिकल एक एक वाणियों का परमात्मा इस पंथ को निमित्त बना करके चालू कर कि शूरमा यानी विपरीत कंडीशनों में जो टिकते हैं, जीवित जग में जो मर रहे होते हैं, वो है शूरमा। क्रोधी और रुक मारते हैं, वहां पे भी शुरू से कहा जाता है कि जो पीठ ना दिखाए और बैक ना हो, अच्छे कार्य फर्ज से उस हिंसा में, वहां पे भी क्वालिटी वाले यानी दोगलेपन वाले लोगों का कोई गुंजाइश
कोई नहीं उन्हें गीता जी में अहिंसा का लिखा हुआ है, वहाँ कहा जाएगा परमात्मा प्रेम और अहिंसा का मार्ग है, पर गीता जी समझा था। सब यहाँ पे भगवान की इमेज बना करके बैठे हैं कि भगवान तो हथियार लेकर करके आते और मारते सबको, यानी भगवान की परिभाषा इस श्लोक में तो यही है कि जो आए काटे मारे वो भगवान। वो जब भगवान साक्षात दया करे और सिर्फ पालन पोषण कर रहे हैं, खुद मार खा रहे हैं और खुद जुर्म सह रहे हैं, तो उन्हें भगवान नहीं माना है। जो पिटाई करे, जो मारे, जो काटे, वो भगवान सबकी जीव पूजा करेगा। और जो कष्ट सहते और पालन करते वो भगवान ही नहीं है। तो जीव कितना समझदार है यहाँ पे श्लोक में, उसकी परिभाषाएं क्या हैं और क्या लोक प्रचलित है। सारे श्लोक गीता जी में कोई ऐसा नहीं कि भाई वेद जब इतने बड़े तो बताया वायदास ये तो फिर डाला जा रहा होता है कि निर्विघ्न ना हो सके इनका, देखने वालों को ये लगे बाहर कि तमोगुण आ रहा है जी, आलस आ रहा है। पर ये सब सारे पाप डाले जा रहे होते साधकों के दास के ऊपर या और भी जो आने हैं बच्चे, कि जिससे दास सत्संग के लिए निमित्त ना बन पाए, त्रुटि रहे। देखिए वहां पे तब दुनिया ज्ञानी बन जाती है कि भैया ये तो तमोगुण है, और वैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण और उनकी आत्मा का कंपैरिजन करने को कहते हो कि भगत जी आप क्या कर रहे हैं, तो अपने को सतोगुणी ही समझेंगे अभिमानी अहंकारी लोग। पर संत पे या जब साहब स्वयं दया करते हैं तो उनके लिए कुछ नहीं, कोई कोई दबाव, कोई रूखी, कोई, कितने लोग पछताते, कितने लोग आज शबरी की कथा सुन रहे हैं कि भगवान का वेट 1000 साल तक, 1000 साल तक, आज तो बस कथा ही है, कथा ही है। इस देश में जहाँ पे बचपन से भगवान की कथाएं सुना करके जीव को बड़ा करा जाता है, पॉजिटिविटी डाली जाती है, हमेशा यहाँ की पिक्चरों में भी पॉजिटिव जीत होती है, हॉलीवुड की पिक्चरों में नेगेटिव भी जीतते हैं। तो हम कल्चर समझे यहाँ का, क्या परमात्मा ने दया करी लिया कि भाई कि भगवान है, भगवान ही बड़े हैं। शैतान तो बहुत छोटी सी शक्ति है, बहुत छोटी, जो यानी परमात्मा के रहमो करम पे ही तो है सारी सृष्टि। चले पुण्यात्मा, आज फिर अब लाइव यानी कल जहां से छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ाते हैं परमात्मा, क्योंकि शैतान और भगवान के, अब वैसे एक बात और, हाँ, जो सारी दुनिया में हो रहा है ये भी नजरिया होगा। अभी तो इस देश में समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, पर सारा विश्व खींचतान कर रहा है, सिर्फ कोई किसी की इकोनॉमी कोलैप्स करने के लिए षड्यंत्र कर रहा है और कोई टेक्नोलॉजी में पावरफुल होकर के सारे वर्ल्ड को रूल करने का प्रयास कर रहा है। सब एक दूसरे को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, कारण पुण्य खत्म हो रहे हैं। जब पुण्य खत्म हो रहे होंगे तो जीव भगेगा, से पतंगा अपनी मृत्यु की तरफ भागा चला जाता है। तो यही हाल सारे विश्व का, सब एक दूसरे से भिड़ने, लड़ने, मरने और अपने लिए भरने के लिए तैयार। कोई नेचुरल रिसोर्सेज,
और कोई धन और जबकि यहाँ कुछ भी नहीं रहना। अटैक डे बाई डे बढ़ते ही जाते हैं हम पे, और दबाव इतना रहता है कि ना सुमरन यहाँ पे होने पाए, ना सत्संग होने पाए, मौत ही मौत होती है। और क्या पावरफुल भक्ति है, क्या दाता का रहम है, यानी सारी चीजें फेल हो गई। जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जाए, थोड़ा बहुत तो कष्ट होता है, कुछ पाप कष्ट सह के ही करते हैं। ये भी एक दया परमात्मा की। जो भक्ति के लिए कष्ट सह रहा होता है, बाकी नहीं नॉर्मल कष्ट को कष्ट मान रहे हैं। चले पुण्यात्मा शुरू करते हैं। ठीक है, माँ काल जी के ड्रोन आने लगे जैसे ही शुरू करने का नाम लिए। चलें, यथार्थ भक्ति बोध पृष्ठ संख्या आज 30 से स्टार्ट होगा, कल 29 तक परमात्मा ने मित बना दिए थे। चलें, ये देखें, आपको वाणी पढ़वा देते हैं। ये थी लास्ट वाणी। जिसका सरलार्थ होना है। गरीब जठ रगनी से राखिया प्याया अमृत खीर, जुगन जुगन सत्संग है समझ कुटन बेपीर। ये पृष्ठ संख्या 29 पे था, आज 30 से स्टार्ट हुआ। माता के गर्भ में तो आपके शरीर को जठराग्नि से बचाया, राखिया रक्षा की। फिर जब गर्भ से बाहर आया तो बच्चे के मुंह में दांत नहीं थे, उसने माता के शरीर में अमृत की चीर दूध भर दिया, वह बच्चे को पिलाया। परमात्मा जुगन जुगन युगों युगों से आपके साथ है। सत्संग बहुत सच्चा साथी, सदा संग रहने वाला तथा सच्चा ज्ञान देने वाला है। होए होए, सत्संग सच्चा साथी। आज तक सत्संग की व्याख्या मालूम थी क्या किसी को? वर्तमान ऊपर आत्मा ये दया है। सत्संग शब्द तो सबने सुना, पर क्या ये व्याख्या मालूम? बस कोई संधि छेद कर देगा तो सत का संग कोई सत्संग। अब यहाँ का परमात्मा एक्सप्लेन करें, सत्संग बहुत सच्चा साथ, सदा संग रहने वाला तथा सच्चा ज्ञान देने वाला सत्संग। और सारी पृथ्वी में झूठ संग हो रहा होता। शास्त्र अनुसार सत्संग तो भी स्टार्ट हुआ, हमारे मालिक रहमो करम करे फिर पे तब प्राप्त हुआ, और फिर सद्बुद्धि दे करके ऊर्जा दे करके अपने अंश को निमित्त बनाते। क्यों? क्योंकि परमात्मा थ्योरी प्रैक्टिकल प्रूफ करवा रहे हैं निमित्त बना के अपने दास को कि जो वाणियां हैं और जो ज्ञान विज्ञान है, ये सारी वाणियां सत्य होती। जीव इतने माड़े कर्म का है, आपका दबाव है उसके ऊपर। जब यहाँ पे 24 घंटे पुण्य अर्जित करने की फैक्ट्री में अर्जित करते करते इतना दबाव है, तो बाहर जो भक्ति के नेड़े तेड़े नहीं है, करीब भी नहीं है, तो उनके साथ क्या बन रही होती है? किसी को ज्ञान विज्ञान मालूम हो तो समझने का प्रयास करे ना। बहुत शॉर्ट साइटेड और छोटी बुद्धि का, छोटी सोच का यहाँ पे जीव हो जाता है, बहुत छोटा, मानसिकता संकुचित, वो क्यूरिटी जबरदस्त जबरदस्त डीप रूटेड। और ये योग का मार्ग संयम का मार्ग है। अब संयम कहां से हो? जब संयम करना सिखाया जा रहा होता है
तब जीव को अपनी औकात का अंदाजा लगता कि मैं हूं कैसा, मेरा रियल कैरेक्टर क्या है। तब शूरमा की उपाधि मिली कि भाई भक्ति करे कोई शूरमा, कि जो जीवित जग में मरने का प्रयास करेगा वो है शूरमा। जो हिंसा का उत्तर यानी प्रत्युत्तर अहिंसा से देगा, हिंसा का हिंसा से नहीं। गाली का हाथ जोड़ के जवाब देगा, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है लाग मरे। क्रिया की कैसी भी हो, अच्छी या बुरी, वो प्रतिक्रिया नहीं देगा, यानी बुरी की नहीं देगा, अच्छे की तो सभी देना चाहते हैं। ये भी चाहिए, और वो बुरे क्रिया की प्रतिक्रिया भी है। भक्त तो भक्त कहा जाता आम आत्मा जो दीक्षा लेके कर रहे हैं, और जो हंस परमहंस का खेल समझाए परमात्मा, हंस मतलब आत्मा, जीवात्मा, और परमहंस मतलब उनका स्वामी। त्रिपुटी कमल पे परमहंस सदगुरु समझ। अब सारा एक वाणी में परमात्मा भेद दे दी। चले पुण्यात्माओं, कितना बढ़िया जो दाता एक एक ज्ञान देते हैं, एक एक शब्द की व्याख्या सुन करके ही आत्मा गदगद हो जाती है। तो इसीलिए बुलवाते हैं कि भाई साहब की पर्सनैलिटी, ज्ञान, समाधान, विज्ञान, सर्वज्ञ प्रभु, और उनके साथ क्या व्यवहार होगा, क्या व्यवहार, पहचान ही नहीं पाया कोई। वही इसके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य यही, सबसे बड़ा आश्चर्य, क्योंकि कितनी ड्युअलिटी होती जीव में। चलिए, दोबारा पढ़वाते आपको, अच्छा लगता है। सत्संग बहुत सच्चा साथी, सदा साथ रहने वाला तथा सच्चा ज्ञान देने वाला है। अपना ढीठ समझाया समझे नहीं, अपने ही स्वभाव को बरतने वाले को कुटन कहते हैं। यानी परमात्मा ने फिर कहा कि कुटिल कहा है, यानी वाणी है नहीं है, समझ कुटन बेपी। अब कुटन का अर्थ यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं। कुटिल, कुटन एक बात है, पर्यायवाची माने, कुटन और कुटिल, यानी कनिंग, अंग्रेजी का शब्द है। चालू, अगर जो और सही भाषा में बोला जाए, कुटिल बड़ा गरिमा में शब्द है कि यानी वजन है इसमें, और गरिमा में तो क्या है, यानी कहने का मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसकी मानसिकता, और हे अज्ञानी कुछ समझ ले, हे बेपीर, जिसको अपने कष्ट पीड़ा का भी ध्यान नहीं है उसे बेपीर कहा जाता है। पाप कर्मों की पीड़ा से अपरिचित कुछ समझ कर ले, परमात्मा तेरा प्रत्येक पल ध्यान रखता है, तेरी रक्षा करता है। होए होए, क्या बात है, प्रत्येक पल ध्यान रखता है, तेरी रक्षा करता है। नहीं तो शैतान का लोक। यहाँ तो पुण्यात्माओं इदी अमीन जैसे एक राष्ट्रपति भी थे जो इंसानी खा जाते थे। हर जीव को आज की डेट में राक्षसी नजर नहीं आ रहे होते। ये दो पैर का जो जानवर है सारे विश्व में घूम रहा, मनुष्य जिसे कहा जाता है, इससे बड़ा राक्षस कौन है? वही।
कौन सा जानवर छोड़ा है, या जब इंसानों को ही खा जाते थे, अपने विरोधियों को ही कितने नेट पे आते हैं कि भाई कोई पति पत्नी को ही बना के खा गया, कोई पत्नी अपने पति को मार के बना के खा गई। कई जगह बहुत ऐसे उदाहरण है जो बोलने भी शोभनीय नहीं, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। और भी जिसको अपने कष्ट पीड़ा का भी, कर दो नीचे, कष्ट पीड़ा का भी ध्यान नहीं हो, उसे बेपीड़ कहा जाता है। एक एक शब्द की व्याख्या से पाप कर्मों की पीड़ से अपरिचित कुछ समझ कर ले, परमात्मा तेरा प्रत्येक पल ध्यान रखता है, तेरी रक्षा करता है। वही हो अपने आत्मा परमात्मा के गुणों से ही जीव परिचित नहीं है, तभी तो भगवान नजर नहीं आए सदगुरुदेव जी। ओहो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी थी जैसी। क्योंकि 12वें पंथ में भावना ही असली नीति ऊपर कर दिया। बामने 12वें पंथ में भावना ही असली नीति, नहीं तो परमात्मा तो दया करने और देने ही आ रहे हैं, लेने वाला भी तो होना चाहिए। जीव पढ़ तो रहा होता तोते की तरह, मैं सबहन का दास हूं, करो बंदगी दान, और जब मौका आता तो पीठ दिखाता, और डेली पढ़ रहा तोते की तरह कि मैं सबहन का दास हूं, करो बंदगी दान। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही साधकों को लटके आ रहे होते हैं, तो दास के ऊपर ये आता है कि उनका तमोगुण इधर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जिससे वो सत्संग सुन सकें। ये ऐसे प्रेम और ज्ञान का मार्ग है। और जीव ज्ञान के अभाव में सोच रहा होता कि तमोगुण आ रहा है, आलस आ रहा है। पुण्यात्माओं, जिन्हें आलस आ रहा होता है, तमोगुणी होते हैं, वो यहाँ पे टिक ही नहीं सकते, चाहे उपासक भी। चलें, थोड़ा और पीछे। गरीब जूनी संकट मेट है, औंधे मुख नहीं आए, ऐसा सदगुरु से ये जम से ले छुड़ाए। जो सतगुरु कबीर जी मुझे मिला है, वह जूनी संकट, अनेकों प्राणियों की योनि में बार बार कष्ट को यथार्थ भक्ति मंत्र प्रदान करके मेट अर्थात समाप्त कर देता है। औंधे मुख नहीं आए, यानी सदगुरु जन्म मरण को समाप्त कर देता है। फिर जन्म नहीं होता, क्योंकि बालक माता के गर्भ में ऊपर को पैर, औंधे मुंह यानी नीचे को मुख होता है। फिर जन्म के समय भी औंधे नीचे को मुख से ही जन्म लेता है। यह कष्ट सदा के लिए समाप्त कर देता है, औंधे मुंह नहीं आए। फिर पुनः जन्म नहीं होगा। नकली गुरुओं के कालजाल तथा यम के दूत जीव को पार नहीं होने देते, क्योंकि उनके पास यथार्थ भक्ति मंत्र नहीं होते, और वह नकली सदगुरु समर्थ नहीं होता, जिस कारण से यम से अर्थात काल से नहीं छोड़ा सकता। मुझे जो सदगुरु मिला है वह समर्थ है, बाण से छुड़वा लेता है। आप भी ऐसे सक्षम सदगुरु की सेवार्थार्थ पूजा कीजिए। एक एक अनमोल शब्द, अनमोल व्याख्याएं, आत्मा गदगद हो। चल, जम जो राजा से डरे सब राय के दो, 14 कोटि न चंपही सुन सदगुरु की खूब। मुझे जो सदगुरु कबीर जी मिले, उनके जम अर्थात यम, काल तथा जौरा
मृत्यु दोनों डरते हैं। अब वाणी क्या कह रही है और जीव क्या समझ रहा? वाणी कह रही है यानी भाई कि जमजोरा जा से डरे, धर्मराय के दूत 14 कोटि न चंपे सुन सतगुरु की। मृत्यु और जो लेने आए हुए होते हैं यानी यम के दूत, यम काल जौरा, मृत्यु और वो दूत सब डरते हैं परमात्मा से। काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, तोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे। यानी महाकाल जी भी डरते हैं। बाकी नीचों की तो बात ही क्या, जो यहाँ के सुप्रीम है, जिन्होंने इतना यानी कैसे कैसे भक्ति परमात्मा ऊपर ला रहे होते हैं, कैसे कैसे। तो जो साहब भूमिका करके दिखा रहे होते, जो राक्षस स्वभाव को होता पुण्यात्मा, वही नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा। मेहनत, कसक, प्रेम, जरा सी भी आत्मा जागृत हो गई ना तो रह ही नहीं सकती है। क्योंकि इस लोक में स्वार्थ के अलावा तो कुछ है ही नहीं। पहली बार तो कोई प्यार कर रहा है, नहीं तो महाकाल जी मालिक जरूर है, पर वो तो सांस गिन रहे होते हैं, कब खत्म होने वाली, कब इसका काम करूं। चलो, मुझे कबीर जी मिले, उनमें जम अर्थात यम काल का और जौरा मृत्यु दोनों डरते हैं। करीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जौरा जोड़ी, चौड़ी मतलब जूते, जौरा मतलब मौत, झाड़ता पगरज डारे शीश। काल जो पीसे पीसना, जौरा है पनिहार, ये जो असल मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। तो इस वाणी का जो ऊपर आपने पढ़ी, यानी ये रेफरेंस दे दिया गया कि भाई कि और भी हैं, ये देखो, ये वाणियां भी हैं। एक में कोई मुकर जाए तो अगली वाणियों में कहां से मुकरेगा। परमात्मा कोई कच्चा काम नहीं छोड़ते। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी के भक्त की मृत्यु काल नहीं कर सकता। फुल फुल है, फुल लाइट वाला। भावार्थ भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर जी के भक्त की मृत्यु काल नहीं कर सकता। पुण्यात्माओं 12वें में कितने मर रहे हैं, 12वें पंथ में कितने मरे। एक मिनट जरा पे हैं तो आपको एक्सप्लेन करता है, ताकि ये पढ़ लेते हैं क्या परमात्मा कह रहे हैं, फिर एक्सप्लेन कर देगा। क्योंकि सेवा में अब बात है कि परमेश्वर कबीर जी के भक्त की मृत्यु काल नहीं कर सकता, परमेश्वर कबीर जी की आज्ञा से ही होगी। इसीलिए यम अर्थात मौत दोनों सतगुरु ने कहा निकट नहीं आते। धर्मराय कल का न्यायाधीश के दूत पकड़कर लाने वाले, जो आने वाले भी उस सदगुरु से डरते हैं। संख्या नंबर 14 जिनकी डरते हैं, जो संख्या में 14 करोड़ हैं चमके दूत पुण्यात्माओं। ये जो परमात्मा तत्व ज्ञान दिए हुए हैं, जीव बाहर परिचित तो किसी चीज से है नहीं। यहाँ पे तो क्वांटिटी से लेकर करके, नामों से लेकर करके सारी चीज परमात्मा दया कर रहे होते हैं। और इस अनमोल तत्व ज्ञान को परमात्मा, ज्ञानी हो तो हृदय लगाई, मूर्ख हो तो गम ना पाई। जिससे कबाड़ियों के लोक में इस ज्ञान, इस समाधान, इस विज्ञान
दो कांड हुए, कनौथा कांड, बरवाला कांड। क्या ज्ञान दिया जा रहा, क्या समाधान किया जा रहा, और जीव जो है ज्ञान समाधान परिचित होने को तैयार नहीं। परिचित होने को तैयार नहीं। 14 करोड़, जो संख्या में 14 करोड़ हैं, ये भक्त को चम चैप यानी पकड़ कर भक्त को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि संकट साधक अपने सतगुरु को तथा उनके द्वारा दिए नाम को स्मरण करता है। उस मंत्र की कूट, कूट मतलब शक्ति को सुनकर यमदूत दूर हो जाते हैं। ये है इस भक्ति की शक्ति। जल्दी भेजो उन्हें, वो कहूँ नीचे करना है, क्या चीजें लगा रहे हो। तो पुण्यात्माओं, क्या परमात्मा ने एक्सप्लेन करो 12वें पंथ में क्या हो रहा था, कितनी मृत्यु। और इस पंथ में जैसे ही परमात्मा गुरु पद के लिए निमित्त बना रहे थे, तो गुरु पद होने से पहले यानी दीक्षा से पहले तुरंत 2 मौतें आश्रम में कर गई, क्योंकि वो वक्त आ गया था दास के, जो कबीर सागर अनुसार जो है कि जब 5500 और कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। तो वो समय आ गया था। जैसे ही दास बोला तुरंत दो, और उनमें एक का केस चल रहा था दास के ऊपर, फंसाने की कोशिश करी मैनेजमेंट ही यही बार, जो बाहर जो भगत समझ रहे हैं अपने आप को, वो कितना थानों पे दबाव डाले, यदि अरेस्ट कर लो तो परमात्मा रक्षा करेगा। एनी नेचुरल डेथ, और उससे कहा जा रहा है कि यहाँ पे मार दिया गया है, ऐसे ऐसे षड्यंत्र, और ऐसे रक्षा कर रहे होते परमात्मा। कितने कोशिश करे कि दास अरेस्ट हो जाए, एक बार थोड़ी ना। फिर सिख यानी नानक जी वाले मैटर पे फिर नकली लेटर जेल से लिखवा कर केस करके कितने, उससे पहले वैसे ही हम हमले करके मारने की कोशिश। दास को खैर क्या कर पाते, यहाँ पे तो परमात्मा की इस संगत पे इतनी दया करो। ये यही तो ये वाणी कह रही है। वो सारे मर गए, मरते हुए भी देख रहे हैं, और उनकी बात सुनते हमारा नंबर नहीं लगेगा कि पुण्यात्मा हमारे ईश्वर से रहे हैं 12वें पंथ में, क्योंकि वो मालिक को मालिक ही नहीं मान पाए, और मर्यादा उनसे निभती नहीं है, इसलिए मर गए। नहीं तो 12वें पंथ में भी मरता नहीं कोई, अगर जो मर्यादा में हो और मालिक को मालिक मान करके भक्ति करता, मर ही नहीं सकता। जैसे इस आश्रम पे हमले से लेकर के क्या क्या चीज नहीं हुई है, बार बार पुलिस को भेजना, बार बार आश्रम बंद कराने की कोशिश, सब फेल। पुलिस वालों को आर्थिक वो करके, यानी लोभ दे कर करके अर्थ का बार बार इधर प्रेरित करना ही कि वो कैसे भी फंसाएं, बंद करवाएं आश्रम, पर सब फेल। इसीलिए परमात्मा सत्संग में कहे थे कि एक तरफ सारी पृथ्वी होगी, एक तरफ मेरे बच्चे होंगे। तो कहाँ है और दबाव कहाँ है, ये समझ में ही नहीं आ रहा जीव के। जहाँ पे टोटल अज्ञान, टोटल जाल, उसे दया माने राजीव, और जहाँ पे सारी दया, उसे गुरुद्रोही, उसे गुरुद्रोही। तो यह है इस लोक की सच्चाई। यह ज्ञान का पर्दा कितना जबरदस्त है
कि वाणियां पढ़ तो रहा, दाता रहम कर रखे अनुवाद करके भी, भक्त समाज में फट गया, पहुंच गया, और अनुसरण एक नहीं, और डर नहीं रहा, डर नहीं रहा। ये संविधान है, कोई संविधान का उल्लंघन हो गया, क्या बनेगी मेरे साथ। तो उदंड जो शब्द है, उदंड मतलब जैसे दंड का डर नहीं है, उदंड हो गया, यानी सिर्फ डर ही नहीं है। चले पुण्यात्मा, फिर जब जो जासे डरे धर्म राय धरे धीर, ऐसा सदगुरु एक है अदली हस्ती कबीर। जिस सदगुरु की महिमा ऊपर की वाणी में बताई है कि जिससे काल और मौत दोनों डरते हैं, और धर्मराय काल का न्यायाधीश भी दिल थाम के बैठ जाता है, वह भी उस सदगुरु के भक्त का हिसाब नहीं लेता। ऐसा सदगुरु केवल एक जो वास्तव में न्यायकारी है, वह कबीर परमेश्वर है। अपने आत्माओं, सतगुरु अलग और सतगुरु संत अलग। जो उनका नुमाइंदा है उसे सतगुरु संत कहा जाता है, और सतगुरु यहाँ साहब कबीर को कहा जाता है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा ही आते हैं हर युग में, और कमल के फूल पे फिर आगे जो लेके जा रहे होते हैं अपनी आत्माओं, वो इतना चमत्कार कि कमल के फूल पे बच्चा कैसे टिकेगा। आप यहाँ पे देखें माया कितनी प्रबल है। जैसे एक बार में मूर्ति टूटा, यानी साहब भगवान ही नजर नहीं आए, ये ज्ञान समाधान विज्ञान देने के बाद। पर कबाड़ी लोग भगवान ही नजर नहीं आ रहे थे। वो पर्सनैलिटी, ये ज्ञान, वो भाषा, ये समाधान, और क्या षड्यंत्र है, ओए होए, क्या क्या, पूरी वकीलों की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। चले अगली वाणी। जब जो राजा से कोटि ने चम, वो सदगुरु से ही है। वह सदगुरु पाप कम के बुरे लेख को भी किस्मत से काट देता है। पाप कर्मों के कागज यथार्थ लेख के तीर फाड़ देता है। उस धर्मराय काल के न्यायाधीश द्वारा बनाए गए हिसाब को उसकी दरगाह में जाकर दई काल विधाता के लेख को माफ कर देता है, जिस कारण से 14 करोड़ भक्त को पकड़ने नहीं आते। जमजो राजा से डरे धर्म, जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अजल कबीर है कुल के सतगुरु एक। जो परमात्मा कर्म के लेख, जो परमात्मा कर्म लेख को मिटा समाप्त कर देता है, वह वास्तव में न्यायकारी एकमात्र सतगुरु कबीर जी। अब यहाँ पुण्यात्माओं, यहाँ पे अभी सदगुरु की महिमा बताई जा रही है, एक्सप्लेन करी जा रही है। अब गुरु और सतगुरु अलग अलग शक्तियां होती हैं। जीव का आज तक यही कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जब परमात्मा निमित्त बना करके बुलवाते तो थोड़ी सी संगति मान पाती, मेजोरिटी तो जाल में ही रहती। और वचन है परमात्मा का महाकाल जी से कि भाई कि जो आपके ज्ञान में रहे, आपका जो मेरे जाल में रहे, और सब खुश हो रहे जाल में फंसे हुए, अपने आप को होशियार और इधर गुरुद्रोही। चलें कर दें। उन्हें आता हूं, इतना सिद्धियों का प्रयोग हो रहा है, आपको अंदाजा नहीं है। इतना सिद्धियों का प्रयोग हो रहा है लगातार दास के ऊपर, लगातार। जो दास बोलता है मान पाना तो कठिन है,
पर जिसमें आध्यात्मिक जरा सी भी सेंस है ना, वो समझ सकता है कि यहाँ पे कितना दबाव दिया जा रहा है। चलो, गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल्या, पहुंचा मंज निधान, नौका नाम चढ़ाए कर पार किए परमान। हमको ऐसा सदगुरु मिला जो भवसागर के मंझ यानी मध्य में हम बिना खेवट सदगुरु की नाव में बैठे हैं। वे अपनी मर्जी से कभी इधर उधर घूम रही है, पार नहीं जा सकती थी। वह सदगुरु हमारे को ऐसी स्थिति के मंझ बीच में निदान अनायास ही हमारे पास पहुंच गया, नाम की नौका देकर संसार सागर से पार कर दिए, पूर्ण रूप से बात सिरे चढ़ा दी। क्या ज्ञान विज्ञान, क्या है शब्दों के खेल को कैसे परमात्मा इतने से को इतने में एक्सप्लेन कर देते। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल्या, भवसागर के माही, नौका नाम चढ़ाए कर ले राखे निज ठाही। इस वाणी में भी वाणी संख्या 37 वाला ही अर्थ है। इसमें कहा गया कि सदगुरु मुझे निज ठाही, अपने निज लोक के स्थान पर स्थान दे दिया। मैं शरीर त्याग कर उस स्थान पे चला जाऊंगा। गरीब ऐसा सदगुरु हम मिल्या, भवसागर के बीच, केवट सबको खेवता, क्या उत्तम क्या नीच। यह सदगुरु अच्छे बुरे, पापी या उत्तम सबको पार कर देता है। ओए होए, क्योंकि उनके हाथ में, यहाँ पे जैसे उदाहरणार्थ, यहाँ पे जैसे बच्चों के हर दिन जो कर्म काटे जा रहे होते हैं, नहीं तो कोई यहाँ पे सत्संग सुन सकता है? एक फिर संख्या 32, क्योंकि उनके द्वारा बताए शास्त्र विधि अनुसार मंत्र, शास्त्र विधि भावार्थ, यह सच्चा सदगुरु यह नहीं देखता शरण में नहीं लूंगा, हमारे नाम की नौका में बैठेगा, अर्थात शरण में आकर ज्ञान सुनेगा, जैसे जैसे तरीका नाव चलाने वाले दरिया से या नेक इंसान दरिया से पार करने के लिए नौका में बैठने वाले से यह तो सबको या नीच कर्म करने वाले को नौका में बिठाकर दरिया के पार, ऐसा ही उत्तम और नीच दोनों को सत्य भक्ति की नौका में बैठाकर भाव सागर दरिया से पार कर देता है। पुण्यात्माओं, ये उदाहरण ठीक है लग रहे हैं आप, पर सिर्फ साधारण उदाहरण भी तो आज तक नहीं मिले थे कभी सत्संग में। दास को तो परमात्मा अपनी शरण में लेने से पहले ऐसा कोई बचा ही नहीं होगा जिसका सत्संग ना सुना हो। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी टीवी पे आया, और ऐसे उदाहरण दास तो देखा नहीं भाई कहीं, इतने सटीक, इतने टू द डॉट। तो माड़े कर्म कितने होते 12वें पंथ के? माड़े कर्म तो इतना ज्ञान विज्ञान समाधान पाने के बाद भी परमात्मा को परमात्मा नहीं माना जाता। तो आज जो
कदर नहीं हुई तो इतने साल तरस गए ना साहब के दर्शन को। अब इतना सिद्धियों के प्रयोग करे जा रहे हैं पुण्यात्माओं, दास कैसे बोले, यानी हर लम्हे पे कि दास करने ना पाए। चले, ये आज लास्ट पेज होगा, 32 3 पेज हो जाएंगे आज भी। फिर 84 की धार में बहे जात हैं जी, वैसा सदगुरु हम मिल्या ले पर साया पी। सत्य आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के कारण सर्व जीव तथा मैं संत गरीबदास जी जन्म मरण के अथार्थ 84 लाख प्राणियों के जीव के कष्ट को के चक्र में अपने कमोवश अपने कर्मोवश कह रहे हैं, बह रहे हैं, अपने कर्मोवश बह रहे हैं। जैसे तेज धार में व्यक्ति बह रहा हो, उसको कोई रस्से से का या अन्य ट्यूब का सहारा मिल जाए तो वह बाहर निकल सकता है, अन्यथा डूब कर मर जाता है। इस प्रकार 84 लाख के जन्म मरण के प्रबल प्रवाह में 84 लाख के चक्र से मुक्त किए ही ले प्रसायल पीव, यानी परमात्मा से जीव प्रसाया, यानी मिलाया, यानी मुझे साथ लेकर गए तथा परमात्मा से भी मिला दिया। 84 धार में बहे जाते हैं हंस, ऐसा सदगुरु हम मिल्या अलग लखाया बंश। हम अच्छी आत्माएं जो नकली गुरुओं से दीक्षा प्राप्त करके साधना करते हैं, वे भी 84 लाख के चक्र में ही रहते हैं। ऐसा सदगुरु मिला जो अनपासना कर रहे भक्त को समझाकर धर्मदास जी की तरह फिर उसे सत्य मार्ग पे लगाते हैं। मेरे को सतगुरु ने हमारा वास्तविक वंश कुल जो सत्यलोक में है, जिसे हम त्याग कर नकली कुल में फंस गए, जिसका कोई पता नहीं कि कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। जैसे फिर कुत्तों में पैदा होकर कुत्तों वाला कोई सदगुरु ने यह माया संग्रह करने हमारी ज्ञान वाली आंखें भी नष्ट हो चुकी। महात्मा का भजन भक्ति करके जीव कल्याण कराना था। ऐसा सदगुरु मिले जिसने तत्व ज्ञान देकर विवेक रूपी आंखें प्रदान कर दी तथा आशा तृष्णा जो अधिक धन संग्रह करने की लगी थी वह समाप्त हो गई और सुख चैन अर्थात संतोष रूपी धन देकर शांति का वास हृदय में कर दिया। अपने आत्मा यही उदाहरण 18वें अध्याय में दिया गया कि परिग्रह की जो संग्रह नहीं करते, यानी ज्यादा संग्रह नहीं करते, यानी जैसे संग्रह तो करके लिए कुछ करना संग्रह ही हुआ ना, तो वो यानी कि आवश्यक 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन के संग्रह को संग्रह नहीं कहा। जो अपना भविष्य, यानी वो ऐसा भविष्य में इतने सिक्योर्ड जीव होता, अपने लिए अपनी अगली पुश्तों के लिए लगातार लगा रहता हूं, यानी कितना मन के वश होता कि दास क्या बताए। एक कथा आती है कि यानी एक राजा 3 पीढ़ी तक का इंतजाम था, नहीं 7 पीढ़ी तक का, और उसके बाद चिंतित था 6 पीढ़ी तक का था कि मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा, उसके लिए धन नहीं है मेरे पास। ओहो, क्या क्या उदाहरण है, क्या क्या उदाहरण है। तो पुण्यात्माओं ऐसे
जो दिग्ध, हाँ, ये पूरा हो गया। तो क्या क्या उदाहरण है गीता जी को और इन वाणियों को, पुण्यात्माओं, सूक्ष्म वेद को और वेद का ही अ, सार समझे गीता जी को, तो ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए परमात्मा सदगुरु संत यानी तत्वदर्शी संत को गुरु परमात्मा बताए, जो परमात्मा से कनेक्शन स्थापित करता है वो गुरु होता है, जो जोड़ता है परमात्मा से दीक्षा देके। और सदगुरु जो आकर के सच्चा ज्ञान देते, तो दो यूनिट। ये नित्य नियम में ही स्पष्ट है, आगे पढ़वा देंगे अगर जो किसी के समझ में आए तो। समझ में आना तो बड़ा आसान है, हिंदी में ही लिखा हुआ है दाता ने, पर मानना ना मानना तो जी मानेगा ही नहीं। वो एक चुटकुला भी था कि भाई कि मैं मानूंगा, जैसे कोई शर्त लगी थी किसी से, वो हार गया दूसरे वाला, तो वो कह रहा है मैं मानूंगा ही नहीं तो मैं हारूंगा कैसे। तो ऐसा है ये लोग, और ऐसे हैं यहाँ के भगत। चले पुण्य आत्माओं, वैसे तो 1 घंटा नहीं हुआ, पर दास पानी को विराम देता है, क्योंकि जो करना चाहेगा फिर मंत्र करवाएंगे। दबाव पूरा है, दबाव पूरा है। दो चीजें होती हैं, या तो अभी करो या फिर जल्दी उठ कर करके करो। तो वैसे तो बच्चे अभी भी कर रहे, लगातार उठ के लगे रहते, पर देखते हैं क्या परमात्मा दया करते। यहाँ इतना सिद्धियों का प्रयोग होता तो आत्माओं, एक एक आत्मा तो इसी वजह से यानी 12वें में तो लिखा हुआ था, लेकिन 12वां तो असल ज्ञान तक पार नहीं हो सकता। और 13वें पे जो संघर्ष के लिए निमित्त बन रहे होते, ऐसे थ्योरी प्रैक्टिकल को प्रूफ करने के लिए निमित्त बन रहे होते, अपना आत्म कल्याण के लिए तत्पर होते, तो वो शुरुमा है, उनकी बात बन रही, उनका समाधान है। तो क्या क्या दाता ने वाणी में दया कर रखी, और 12वें पंथ में क्या क्या लक्षण प्रकट हो रहे थे, और क्या जीव मान। चले पुण्यात्मा, जंग जारी है प्रेम और ज्ञान आधार से, भावपूर्ण निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सतसुखदेव जी महाराज की जय, तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत्साहिब। परमात्मा से प्रार्थना है सही भक्त आत्माओं को निष्काम भक्ति है। सत्साहिब।